फ्रेंड, तो हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट टू चैप्टर क्लास 9 चैप्टर 2 हिस्ट्री के चैप्टर 2 का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट बेटा उसको जल्दी ही क्लोज कर देना पड़ा। ठीक है, तो हम लोग क्लास पार्ट 2 को देखेंगे कैसे। इस पार्ट 2 में हम लोग रेवोल्यूशन क्रांति पढ़ रहे हैं रसिया का और यूरोप में सोशलिज्म, ठीक है, समाजवाद। तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है बेटा कि फेवर, देखिए, फेवर ऑफ वन रिलीजन, तो एक रिलीजन्स को फेवर किया जाता था। ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड में चर्च, इंग्लैंड ऑस्ट्रिया स्पेन में इसको यानी इंग्लैंड ऑस्ट्रिया स्पेन में कौन से धर्म को, कैथोलिक चर्च को क्या किया जाता था, फेवर किया जाता था। और लिबरल आल्सो अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डिनेस्टी रूलर्स, और लिबरल्स क्या थे, आल्सो अपोज थे यानी विरोध थे अनकंट्रोल पावर ऑफ डिनेस्टी रूलर्स के, ठीक है। तो दे वांटेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, तो क्या थे, इंडिविजुअल अगेंस्ट मूवमेंट, वो भी इस मूवमेंट्स के अगेंस्ट आए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें लॉ इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेंड जुडिशरी आए, दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स रूप से थे। तो दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, वे डेमोक्रेट्स नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग में विश्वास नहीं करते थे। दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन्स टू वोट, और जो कि इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक नागरिक का वोट था, वोट देने का अधिकार था। दे फेल्ड मेन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, तो दे फेल्ड जो महसूस करते थे कि उनको वोट देना चाहिए। दे आल्सो डिड नॉट वांट टू वोट फॉर वुमेन, और वुमेन के लिए वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये सब विरोधाभास जाएगा ही बेटा। देखिए अब इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स, अब रेडिकल्स में देखिए कि रेडिकल क्या चाहते थे कि वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ट मेजोरिटी ऑफ कंट्री, वो चाहते थे कि पॉपुलेशन कंट्री में जिसकी पॉपुलेशन की मेजोरिटी हो वहीं उसका उसके आधार पे शासन चले। तो मेनली सपोर्टेड वुमेन्स, बहुत सारे वुमेन्स ने सेफ गार्ड मूवमेंट्स लाए, सेफ गार्ड सफरगेट मूवमेंट्स। इसमें क्या था, अनलाइकली लिबरल, इसमें लिबरल्स नहीं थे। दे अपोज, वो अपोज थे। द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स, उसमें लैंड ऑनर्स थे एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स भी थे, इनके खिलाफ ये सब काम किया गया था। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, बट कुछ प्रॉपर्टी ऐसी जो थी जो प्राइवेट के हाथों में थी और वो लोग अपने मनमाने रूप से काम करते थे, ठीक है। तो कंजर्वेटिव रूढ़िवादी लोग जो थे वर अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल, वो लिबरल और रेडिकल के अपोज थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, हाउएवर कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव जो थे हैड ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर चेंज आवश्यकता के लिए अपने माइंड्स को क्या किया, ओपन किया, खोल दिया। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव जनरली अपोज हो गए, अपने आइडिया कुछ चेंज किए थे। बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्या कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट किया, बट वो बिलीव क्या करते थे, दैट द पास्ट हैव टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू ब्रॉट अबाउट तो या स्लो प्रोसेस, कि ये धीरे धीरे प्रोसेस हो, वो ये चाहते थे, ठीक है। तो सच सफरिंग, कुछ और चीज़ें देखें, सच सफरिंग आइडियाज अबाउट सोशल चेंजेस कुछ थे। क्लास ड्यूरिंग द सोशल, पॉलिटिकल में भी चेंजेस, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में करना चाहते थे, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन में सोशल एंड पॉलिटिकल की वजह से प्रॉब्लम आई थी। द वेरियस अटेम्प्ट, तो रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी में हुआ, कैसे हुआ, हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज, तो हेल्प डिफाइन, दोनों को डिफाइन किया गया, उनकी लिमिट को और उनकी पोटेंशियल को, ठीक है। अब देखिए इंडस्ट्री सोसाइटी एंड सोशल चेंज, इंडस्ट्री सोसाइटी और सोशल चेंज में क्या हुआ कि पॉलिटिकल ट्रेंड्स क्या हुआ, साइन ऑफ न्यू टाइम, नए समय में साइन हुए आए। इट वाज अ टाइम ऑफ परफॉर्म, यह टाइम क्या था, प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, इसमें सोशल इकोनॉमिक चेंज हुए जिसमें बहुत सारे डेवलप हुए। रेलवे एक्सपेंडेड यानी रेलवे का विकास हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल ब्रॉड मेन वोमेन, बहुत सारे इस इंडस्ट्रियल में मेन वोमेन चिल्ड्रेन आए, इस फैक्ट्रियों में काम करते थे। वर्क आवर्स वर ऑफ इन लॉन्ग एंड, और उन्हें बहुत ज़्यादा वर्क कराया जाता था और उन्हें काम पैसा बहुत कम दिया जाता था। वेजेस वर पुअर, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन था। लो डिमांडमेंट था इंडस्ट्रियल गुडिंग में, इसलिए उन्हें कम दिया जाता था। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। हाउसिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम था उस समय, टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली, टाउन्स बड़े तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दिस इशू। लिबरल्स और रेडिकल्स क्या किए, इस इशू को दूर करने के लिए सर्च किए, ठीक है। तो बेटा ये देखते हैं, देखिए इसमें आया था ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, सारे प्रॉपर्टी क्या थे, इंडिविजुअल थे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ऑनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। लिबरल्स और रेडिकल्स क्या करते थे, देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ऑनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। ऑनर्स थे और एम्प्लॉयर्स को क्या करते थे, हैविंग मेड देयर, यानी वे दोनों को, जो ऑनर्स थे और जो एम्प्लॉयर्स थे, वो क्या करते थे कि हैविंग मेड देयर वेल्थ थॉट ट्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल वेंचर्स, क्या था, उनको इंडस्ट्रियल में अच्छा मिले, ठीक है। दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया कि सच एफर्ट शुड बी इनकरेज, कुछ इनकरेज करना चाहिए क्या, कि जिससे बेनिफिट हो, ठीक है। और उसके बाद वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वाज हेल्दी एंड सिटीजन वर एजुकेटेड। सिटीजन क्या होने चाहिए इसमें, एजुकेटेड होने चाहिए, और इकोनॉमिक यानी पैसा भी अच्छे से मिले। अपोज टू द प्रिविलेज, और प्रिविलेज अपोज टू द ओल्ड अरिस्टोक्रेसी हैड बाई बर्थ, कुछ ऐसे थे जो जन्म से ही क्या कहते थे, दे फर्मली बिलीव, वो विश्वास करते थे क्या, वैल्यू ऑफ इंडस्ट्रियल एफर्ट्स पे, लेबर एंड एंटरप्राइजेस। इफ यदि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज इंश्योर्ड, यदि स्वतंत्रता जो था, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल सबकी क्या है, इंश्योर्ड हो, तो इफ़ द पीपल पुट लेबर, तो यदि वह क्या हुआ, गरीब है तो क्या हो सकता है, लेबर है। एंड दो जो विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्टेंट, और उसको क्या किया जाएगा, कैपिटल में जोड़ा जाएगा ऑपरेट में, ठीक है। दे बिलीव दैट सोसाइटी, फिर देखिए, फिर मेनी वर्किंग में बहुत सारे वर्क इसमें वर्क करते थे। मेन लिबरल एंड रेडिकल्स ग्रुप एंड पार्टीज इन द अर्ली 9th सेंचुरी, पार्टी भी बन गई इनकी, ठीक है, लिबरल्स एंड रेडिकल्स की। अब सम नेशनलिस्ट, कुछ नेशनलिस्ट थे यानी राष्ट्रवादी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स क्या चाहते थे कि रेवोल्यूशन हो, टू पुट एन द यानी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन यूरोप इन 1815, कि 1815 में इस गवर्नमेंट की समाप्ति हो, ठीक है। इन फ्रांस में देखिए, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया में दे बिकम रेवोल्यूशनरीज, ये क्रांतियाँ जो हुई, एंड वर्क ओवरथ्रो उसने एग्जिस्टिंग मोनार्च, और मोनार्च को राजशाही व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, ठीक है। नेशनलिस्ट ने बात किया किससे, रेवोल्यूशन से, एंड दे क्रिएट नेशन, और उसको क्या रखा, नेशन, वेयर ऑल सिटीजन्स, क्या कि ऑल सिटीजन्स। तो देखिए बेटा, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, सोशलिज्म कैसे यूरोप में आए। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फॉर रीचिंग विजन्स ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर वाज सोशलिज्म, कैसे स्ट्रक्चर्स को सोशलिज्म किया जाए यानी समाजवाद किया जाए, बाय द माइंड 9th सेंचुरी इन यूरोप में ये माइंड बन गया था। मिड 9th सेंचुरी यानी मध्य 9th सेंचुरी के मध्य में सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज द अटैच वाइड स्प्रेड अटेंशन, यानी सोशलिज्म पूरे वर्ल्ड, पूरे यूरोप में ये एक आइडिया बन गया था कि एक वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज है, ठीक है। और वाइड स्प्रेड अटेंशन, पूरे होल यूरोप में एक अटेंशन ग्रुप के बन गया था। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, सोशलिस्ट क्या था, वर अगेंस्ट, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट समाज। उन्होंने क्या देखा कि नॉट ऑफ सोशलिस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एज द रूट्स ऑफ ऑल सोशलिस्ट, सभी लोग इस पे इस समय नहीं है, क्यों नहीं है, कि इंडिविजुअल ऑन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, क्या इसमें बेटा देखिए कि सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। इस समय उन्हें क्या किया जाता था कि ऑल सोशल सभी सामाजिक बुराइयों के जड़ के रूप में ये देखते थे। हुआ है क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल, क्योंकि व्यक्तियों के पास उस समय का जो क्या था, प्रॉपर्टी थी, वो क्या थी, जिसने रोज़गार दिया था, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रोज़गार दिया था,
और फिर उसके बाद लेकिन संपत्ति का संबंध केवल व्यक्तिगत लाभ से था। वर कंसर्न ओनली विद द पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड, और जिसने बनाया उसके लिए ये नहीं था, ठीक है। तो फिर उसके बाद सो इफ सोसाइटी एज अ होल रैदर, फिर उसके यदि एक व्यक्ति के बजाय संपूर्ण समाज संपत्ति को नियंत्रित करता है, कंट्रोल प्रॉपर्टी, तो वर अटेंशन वुड बी पे टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। तो क्या होगा, तो क्या होगा, सोशल इंटरेस्ट आएगा, यानी कि तो सामूहिक सामाजिक हितों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। सोशलिस्ट वांटेड ही चेंज, सोशलिस्ट इसको क्या चाहते थे कि चेंज किया जाए, और इस चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, अभियान चलाया, कैंपेन चलाया, ठीक है। अब देखिए संपत्ति के बिना समाज कैसे चल सकता है, हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑफ रेट, कैसे चल सकता है। बेसिस, कुछ बेसिस देखिए, समाजवादी समाज का आधार क्या है ना। सोशलिस्ट में क्या थे, इसमें कुछ विचार हैं, जैसे रॉबर्ट ओवन के, ये लीड एक इंग्लिश से मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है, एक यानी अंग्रेजी निर्माता ने इंडियाना में एक कंपनी खोली थी, और उस कंपनी को क्या कहा जाए, न्यू हार्मोनी इन इंडियाना, यूएसए, जिसे न्यू हार्मोनी इन इंडियाना कहा जाता था, यूएसए में, ठीक है। उसने ऑपरेट किया, कुड नॉट बी बिल्ट और मेड स्केल में, तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव उसने क्या किया। अन्य समाजवादियों ने महसूस किया कि केवल व्यक्तिगत पहल के माध्यम से सरकारी समितियों का व्यापार पैमाने में निर्माण नहीं किया जाएगा। फ्रांस में देखिए लुई ब्लैंक ने, वो क्या चाहते थे कि द गवर्नमेंट इनकरेज करे प्रॉपर्टी को एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज, और कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज को क्या करे, रिप्लेस करे, ठीक है। ये उस समय का था कि पूंजीवादी उद्यमों को प्रतिष्ठित करे, ठीक है। इन सहकारी, अब देखिए दीज कोऑपरेटिव, इन सहकारी समितियों को वर टू एसोसिएशन ऑफ पीपल, जो क्या करें, उन लोगों का एक संघ होना चाहिए था जो हु प्रोड्यूस गुड टुगेदर, जो एक साथ प्रोड्यूस किया था गुड्स को, ठीक है, सामान को एक साथ उत्पादन किया था, द डिवाइडेड प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग, और उन्हें ये आपस में प्रॉफिट को डिवाइड किया जाए, मतलब एक न कमा के सबको पैसे कुछ दिया जाए, उसका फ़ायदा। कार्ल मार्क्स ने देखिए क्या कहा, कार्ल मार्क्स भी आए, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने क्या क्या एडेड अदर आइडिया, इनके भी कुछ आइडियल थे, और इन्होंने भी अपने तर्कों के माध्यम से कहा। मार्क्स ने उत्तर दिया कि सोसाइटी वाज अ कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री। क्या क्या मार्क्स ने उत्तर दिया कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी था कारखानों में, एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। कारखानों में क्या किया जाएगा, निवेश की गई पूंजी पूंजीपतियों के पास थी, और पूंजीपतियों का लाभ श्रमिकों द्वारा उत्पादित किया गया था, ठीक है। लेकिन उनमें सुधार नहीं हो रहा था। मार्क्स चाहते थे कि दिस देमसेल्व्स फॉर कैपिटलिस्ट एक्सप्लोरेशन। मार्क्स का क्या मानना था कि पूंजीवादी शोषण से खुद को मुक्त करने के लिए वर्कर्स को क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल। क्या मानना था उनका कि पूंजीवादी शोषण से खुद को मुक्त करने के लिए श्रमिकों को एक मौलिक समाजवादी समाज का निर्माण करना होगा, जहाँ सभी संपत्ति सामाजिक रूप से नियंत्रित हो, ठीक है। तो ये था बेटा उनका, जो कि अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, जो फ्यूचर के क्या है, सामाजिक साम्यवादी समाज का एक भविष्य था। वर्कर्स, इंग्लैंड एंड जर्मनी में कुछ वर्कर्स थे, उन्होंने फार्मिंग एसोसिएशन के लिए किया फाइट किया, बेटर लिविंग और अपने बेटर लिविंग कंडीशन के लिए, ठीक है। कुछ वर्कर्स ने इंग्लैंड और जर्मनी में अपने बेटर के लिए फार्मिंग एसोसिएशन बनाया और अगेंस्ट में गए, ठीक है। दे सेटअप फंड्स, उन्होंने सेटअप फंड किया कि हेल्प मेंबर्स टाइम डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड, उनकी डिमांड थी कि रिड्यूशन ऑफ वर्किंग आवर्स, कि वर्किंग आवर्स को कम किया जाए और राइट टू वोट देने का अधिकार दिया जाए। जर्मनी में क्या किया गया कि क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक पार्टी आई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प, और उसने क्या किया, इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स, और उसने पार्लियामेंट्री सीट्स 1905 में जीता। सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट्स फॉर्म्स और लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, ये सब पार्टियाँ आई फ्रांस में, ठीक है। अब 1914 में सोशलिस्ट नेबर, ये कभी नहीं चाहते थे कि फार्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप में ऐसा हो। रिप्रेजेंटिंग बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, रिप्रेजेंटिंग स्ट्रॉन्ग फिगर्स, ये पार्लियामेंट्री यानी
सांसदीय राजनीतिक में यानी पार्लियामेंट्री में इनकी एक वर्चस्व हुआ रिप्रेजेंटेशन का। देयर आइडिया, उनके आइडिया और सिर्फ लेजिस्लेशन में थे। बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाई कंजर्वेटिव। बट गवर्नमेंट किसके द्वारा चल रही थी? कंजर्वेटिव के द्वारा, लिबरल्स के द्वारा और रेडिकल्स के द्वारा। ठीक है, तो बेटा ये देखें, ये देखिए। ठीक है, अब आइए इसमें रशियन रेवोल्यूशन आ गया। रशियन रेवोल्यूशन में इनका भी सिचुएशन वही था, रिवर्स था। कैसे कि यहाँ भी देखिए कि यूरोपियन स्टेट्स में भी सिचुएशन क्या थे, अलग हो गए थे। यूरोपियन स्टेट सिचुएशन वाज रिवर्स। यहाँ भी चेंज हो गया। सोशलिस्ट ने पूरे गवर्नमेंट पे, रसिया के गवर्नमेंट पे क्या किया? रेवोल्यूशन के माध्यम से अक्टूबर 1917 को कब्जा कर लिया। मोनार्ची का सरकार गिर गई फरवरी 1917 में। द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर नॉर्मली में कहा, और इसी को रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन कहा गया। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ आइए अब रशियन एम्पायर इन 1914 में। अब इसका देखिए कि रशियन एम्पायर कैसा था, क्यों चेंज हुआ। कि 19 में सार निकोलस द्वितीय ने रूस में क्या किया था? रूलिंग किया था। अब बिसाइड द टेरिटरी, इसमें मॉस्को भी था। मॉस्को यानी वहाँ के कैपिटल। रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे फिनलैंड, और उस समय रशिया में कौन कौन शामिल था? फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन के पार्ट, पोलैंड के पार्ट यूक्रेन एंड बेलारूस, ये सब रसिया में ही थे। इस स्टेट्स टू द पैसिफिक टुडे, जो कि आज के समय में क्या कहा जाता था? सेंट्रल एशियन स्टेट्स, एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मीनिया एंड अजरबैजान। ठीक है, द मेजोरिटी रिलीजन, यहाँ पे ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी की मेजोरिटी थी। विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के विश्वास करते थे। बट द एम्पायर आल्सो इंक्लूडेड, बट लेकिन एम्पायर क्या था? राज्य क्या चाहता था? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। इसमें राज्य में ये चारों थे, ये चारों जातियों के थे। लेकिन किसको ज़्यादा ध्यान देता था? इसको, क्रिश्चियनिटी को। ठीक है, तो यहाँ भी क्रांति होना ज़रूर होगा बेटा। देखिए ये सब पूरे रसिया में थे। उस समय की इकोनॉमिक एंड सोसाइटी देखिए कैसा था। बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में द वास्ट मेजोरिटी रसिया की जो बड़ी मेजोरिटी थी वो रसिया में क्या करती? एग्रीकल्चर यानी कृषि करती थी। 85% रसिया के एम्पायर पॉपुलेशन क्या करते थे? कृषि से जीते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फ्रांस एंड जर्मनी प्रॉपर्शन वाज बिटवीन 40% और 50% थे। कल्टिवेटेड प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, ज़्यादातर प्रोड्यूस मार्केट में बेचा जाता था। रसिया वाज अ मेजर एक्सपोर्ट, और रसिया ग्रेन का मेजर एक्सपोर्टर था, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ से माल बेचा जाता था। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स, इंडस्ट्री पॉकेट्स में पाई जाती थी, मतलब जेब में मिले, उद्योग जेब में मिले। प्रोमिनेंट इंडस्ट्री एरिया वार सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को में थे। क्राफ्ट्समैन अंडरवुड मच ऑफ द प्रोडक्शन में थे। ठीक है, तो ये सब आए बेटा। रसिया में जब रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ था एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज ये हुआ था। फिर उसके बाद इक्वली नंबर में सब लोग थे। देखिए तो इक्वल नंबर मोस्ट इंडस्ट्री प्रॉपर्टी इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, सब में। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स क्या करते थे? वो ब्रोकिंग का काम करते थे। इनक्राफ्ट यूनिट्स, स्मॉल वर्कशॉप भी, छोटे छोटे वर्कशॉप भी इसमें थे। द वर्किंग डे ऑन समटाइम्स 15 घंटे का वर्क किया जाता था 10 एंड 10 एंड 15 आवर्स के मुकाबले, यानी वर्क ज़्यादा लिया जाता था। ठीक है, फिर वर्कर्स ग्रुपों में डिवाइड थे, सोशल ग्रुपों में। कुछ किससे लिंक थे? कुछ गांव विलेज से लिंक थे, और कुछ जहाँ से आए। ठीक है, अदर्स हैड सेटल, कुछ सिटी से आए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड, वर्कर्स स्किल के आधार पर भी डिवाइडेड थे। मेंटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, कुछ सेंट पीटर्सबर्ग के जो मेटल वर्कर्स थे, उनको क्या कहा जाता था? मेटल वर्कर्स। ठीक है, वुमेन यहाँ पे मेड अप 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर में काम करती थी। कब? 1914 के समय। बट दे वर पेड, लेकिन उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता था। लोगों की मेंस के वेतन की तुलना में केवल 3/4 दिया जाता था। ठीक है,
तो ये भी प्रॉब्लम थी बेटा, जिसकी वजह से फिनेंशियल प्रॉब्लम आई। अब देखिए, डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनिट टू स्ट्राइक वर्क। डिवीजन वर्कर्स क्या करते थे, डिड यूनिट टू स्ट्राइक वर्क, वो क्या करना, यानी श्रम एक विभाजित सामाजिक रूप में बट गए थे। अब कैसे, व्हेन दे डिस एग्रीड विथ एम्प्लॉयज़ अबाउट डिसमिसल और वर्क कंडीशंस। वो क्या किया जाता था कि वो जहाँ से आए थे यानी उसी में वो बट गए थे ना बेटा। कैसे बटे थे, मतलब कि बंटवारे के बावजूद जब कर्मचारी बर्खास्तगी यानी बर्खास्तगी से हो गए थे तो उन्हें क्या किया गया था, उन्हें काम पे रोकने के लिए, हड़ताल करने के लिए एकजुट हुए। फिर उसके बाद 1896-1897 में क्या हुआ, कपड़ा उद्योग में और 1902 के दौरान धातु उद्योग में हड़तालें अक्सर हुई। अब हड़तालें होने चालू हो गई जब गलत होगा तो। ये देखिए बेटा, इन द कंट्री साइड में, ग्रामीण इलाकों में भी क्या हुआ, कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, ज़्यादातर लैंड पे खेती होती थी, बट द नोबिलिटी, बट लेकिन जो नोबिलिटी थी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च, उनकी क्या होती थी, उनके पास संपत्ति थी ज़्यादातर, जो कुलीन लोगों के पास थी नोबिलिटी यानी धनी लोगों के पास थी, क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास थी। ठीक है, लाइक वर्कर्स पीजेंट टू वर डिवाइडेड, और किसान और वर्कर्स क्या थे, डिवाइडेड थे, बट ठीक है, बटे थे। तो बेटा ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले पार्ट में लाएंगे नई